संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 125 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 134 है। इस प्रकार एक्टिव केस की संख्या अब घटकर के 1594 रह गई है। संक्रमण के पश्चात अब तक 16,83,058 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98.6% चल रहा है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कल 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कल 2,40,020 सैंपल्स की जांच की गई और जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो कल 0.05% रही है। अब तक कुल मिलाकर 6,06,17,011 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जनपदों से प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर की जांच के लिए 1,27,166 सैंपल्स भेजे गए हैं। 1,594 एक्टिव केस में से 1,222 इस समय होम आइसोलेशन में है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 3,58,57,016 घरों का सर्वेलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,23,68,862 है। कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 3,13,68,938 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और इनमें से 57,97,454 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 3,71,66,392 डोजेस अब तक लगाई जा चुकी हैं, जो देश में किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का अनावरण किया गया, जो 2021 से 2030 तक के लिए लागू होगी। इस नीति में कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1% और 2.1 और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक अत्यंत समावेशी नीति है जिसमें कि सभी उम्र के लोगों का ध्यान रखा गया है। जो इसके 5 प्रमुख ऑब्जेक्टिव हैं उनमें एक जनसंख्या स्थिरीकरण, दूसरा मातृ मृत्यु दर और जो मातृत्व के काल में अवधि में जो बीमारियां होती हैं उनका निवारण, तीसरा बच्चों की जो मृत्यु होती है 1 साल के भीतर या जन्म के तत्काल पश्चात या 5 साल तक, तो जो ऐसे बच्चों की जो मृत्यु होती है जिनको कि रोका जा सकता है उनका निवारण किया जाना, ताकि हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए। चौथा, इसका उद्देश्य जो हमारे किशोर और किशोरियां हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण करना, और पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण इस जनसंख्या नीति में जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो ओल्ड एज के एल्डरली पीपुल हैं, उनके जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनके निवारण पर बल दिया गया है। 5 प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं और जब जनसंख्या स्थिरीकरण की बात की गई है तो केवल इसमें परिवार को छोटा करने की बात नहीं की गई है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, वो तो है ही है। विशेष गौर करने की बात यह है कि इसमें इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट पर भी बल दिया गया है। जो ऐसे दंपति होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं और इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं, उनका भी निवारण किया जाए। पॉलिसी में इस पर भी बल दिया गया है। ये
नीति जो है इसका दृष्टिकोण सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखा गया है और ये एक अत्यंत समावेशी नीति है जो कि सभी वर्गों का, सभी उम्र के लोगों का ध्यान रखती है और सप्लाई साइड जो होता है सर्विसेज का, उसको मजबूत करने पर, उसको और सुलभ बनाने पर बल देती है। तो आप सबों को आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और अंत में आपसे ये अनुरोध करूंगा कि कोरोना का संक्रमण कम है प्रदेश में, लेकिन संक्रमण बना हुआ है। प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे हैं और जब तक वायरस मौजूद है तब तक कभी भी लापरवाही करने से ये एकाएक बढ़ भी सकता है। इसलिए सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस तरह का आचरण करना है जिससे कि ये संक्रमण बढ़ने न पाए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढककर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सपरिवार प्रसन्न रहिए।